क्या ओल्ड पेंशन स्कीम इंडिया को सच में बैंकरप्ट कर देगी? तो क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम, क्या है न्यू पेंशन स्कीम और क्या है उनकी प्रॉब्लम्स, ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओल्ड पेंशन स्कीम एक गवर्नमेंट स्कीम थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रिटायरमेंट पेंशन्स को लेकर। ओल्ड पेंशन स्कीम में जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिटायर हो जाते थे, उन्हें 50% ऑफ देयर बेसिक पे एज अ पेंशन की तरह दिया जाता था और उनकी पेंशन्स महंगाई के साथ बढ़े करके लिए उन्हें डियरनेस अलाउंस दिया जाता था, जिससे उनकी पेंशन हर साल कुछ परसेंट से बढ़ जाया करती थी। समझो एक गवर्नमेंट टीचर है आकाश नाम का, जिसकी एज अभी 60 है और वो ये साल रिटायर हो जाएगा, जिसकी बेसिक पे रिटायरमेंट के समय है 40,000 रुपीज़। तो उसे 50% ऑफ इट्स बेसिक पे यानी 20,000 रुपीज़ एज अ पेंशन की तरह दिया जाएगा और उसकी पेंशन जो है 3% अगले साल बढ़ जाती है डियरनेस अलाउंस की वजह से। तो अगले साल उसकी पेंशन होगी 20,600 रुपीज़ और ये हर साल ऐसे ऐसे बढ़ती ही चली जाएगी। तो चलो जान लेते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में प्रॉब्लम क्या है। तो पहला आर्ग्यूमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम के अगेंस्ट ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से स्टेट का खर्चा बढ़ जाएगा, जो कि सच भी है। आपके सामने जो अभी चार्ट है उस पे आप देख सकते हो कि आपकी स्टेट कितना परसेंटेज ऑफ देयर टैक्स रेवेन्यू खर्चा करती है खाली पेंशन्स देने में। उत्तराखंड, बिहार, आसाम जैसी स्टेट्स खर्चा कर देती है 46%, 59%, 40% ऑफ देयर टैक्स रेवेन्यू खाली पेंशन्स पे करने में। ये एक प्रॉब्लम इसलिए अगर स्टेट गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा कर देगी खाली पेंशन्स पे, तो उनके पास हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने में, रोड्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने के पास पैसा कैसे रहेगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी कम हुआ करती थी, जिसकी वजह से बहुत ही कम लोग रिटायरमेंट की एज रीच कर पाते थे और रिटायरमेंट एज के बाद वो ज़्यादा जीते भी नहीं थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ही कम पैसा खर्चा करना पड़ता था पेंशन्स देने पे। अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के कारण लोग रिटायरमेंट एज के बाद भी काफ़ी साल जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है पेंशन्स देने में और उनके डेथ के बाद भी उनके स्पाउस को 50% ऑफ देयर पेंशन मिलती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है इक्वालिटी पर। पिछले साल फिजिकल ईयर 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्चा करे थे 2,54,000 करोड़ रुपए खाली पेंशन्स पे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू का 11% है। ये पेंशन जो है ये खाली 70 लाख लोगों को मिला करती है। ये जो 70 लाख लोग हैं वो इंडिया की पॉपुलेशन का आधा परसेंट भी नहीं है, तो आधा परसेंट पे इंडियन गवर्नमेंट का 11% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू खर्चा कर देना, ये इक्वालिटी शो नहीं करता। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट के कर्ज पर। हमारी स्टेट गवर्नमेंट जैसे पंजाब, बिहार, उनका ऑलरेडी जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू होती है तो ये स्टेट गवर्नमेंट सर्टेनली बैंकरप्ट हो जाएगी और इनको बेल आउट करते करते हमारा इंडिया बैंकरप्ट हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं नेशनल पेंशन स्कीम की। नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो लाई गई थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2003 में। नेशनल पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपने बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस का 10% एक फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं और उनके लिए उनका एम्प्लॉयर यानी गवर्नमेंट भी उतना ही अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है फंड में। इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल को। समझो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनका नाम है मुकेश, जिनकी एज अभी 30 है, जिनका बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस मिलाकर 30,000 रुपीज़ अमाउंट बनता है। अब वो इसका 10% यानी 3,000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे एक फंड में। गवर्नमेंट भी उनके बदले 10% यानी 3,000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, यानी वो हर महीने 6,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ये फंड में। मान लेते हैं उनका बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस हर साल 8% से बढ़ेगा और फंड में जो पैसा है वो रिटर्न देगा 10% और इन्फ्लेशन ये पीरियड में एवरेज रहता है 4%। तो बाय द टाइम वो रिटायर हो गए तो उनके पेंशन फंड में रह गए 91,65,000 रुपीज़। इसमें से 60% यानी 55 लाख रुपीज़ वो निकाल सकते हैं। बचे हुए 36,65,000 रुपीज़ में से उन्हें पेंशन दी जाएगी और बचा हुआ अमाउंट उनके डेथ के बाद उनके स्पाउस को दिया जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम का जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया जाता है इक्विटीज मार्केट में, शेयर मार्केट में, जिससे पेंशन्स जो है वो मार्केट पे डिपेंड करती है, ना कि गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू पर। तो चलो जान लेते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के प्रॉब्लम की। पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि पहले उन्हें जितनी पेंशन मिला करती थी ओल्ड पेंशन स्कीम में, उन्हें उतनी नेशनल पेंशन स्कीम में नहीं मिला करती।
जितनी पेंशन उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम से मिलती है उससे वो अपने घर का खर्चा नहीं चला पाते। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नेशनल पेंशन स्कीम बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है मार्केट पे। मार्केट्स जो है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपनी पेंशन सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते और कोई कोई लोगों को तो शक भी होता है कि उन्हें पेंशन्स मिलेगी भी कि नहीं। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो उनकी है जिनके पास ना बच्चे हैं ना स्पाउस है और वो नहीं चाहते कि उनका बचा हुआ पैसा किसी और को मिले। तो दोनों भी स्कीम के प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है? बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये चाहते हैं कि उनकी सैलरीज कम की जाए बट उन्हें पेंशन्स ज़्यादा दी जाए। ये जो है आसानी से किया जा सकता है उनका कंट्रीब्यूशन एनपीएस में बढ़ाकर। अभी जो वो 10% कंट्रीब्यूट करते हैं एनपीएस स्कीम में, उसे बढ़ाकर 15% से 20% भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट भी जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकती है। इसकी वजह से ओवरऑल उनके रिटायरमेंट के टाइम उनके फंड में ज़्यादा पैसे होंगे, जिसकी वजह से उनको पेंशन भी ज़्यादा मिला करेगी। दूसरा सलूशन ये है कि गवर्नमेंट जो है करप्शन कम कर सकती है। एक टीचर की पोस्ट के लिए कोई कोई लोगों को 20 लाख रुपए भी देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लगता है कि वो इंटाइटल्ड है हाई पेंशन्स के। तीसरा सलूशन ये है कि गवर्नमेंट को एनपीएस पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पैसा एनपीएस फंड में सिक्योर है और कभी मार्केट फेलियर होता है तो गवर्नमेंट उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगी। और एक ये सलूशन है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए। हाई अनएम्प्लॉयमेंट और लो वेजेस के कारण लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। अगर गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि प्राइवेट सेक्टर में और जॉब्स क्रिएट हो और वो भी हाई पेइंग, तो ये लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे नहीं भागा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें।